बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज शरीफ के लिए एक और मुसीबत। फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज और हमज़ा को दिन में तारे दिखा दिए। जेल खाना जात का चार्ज संभालते ही इस्लाहात का अनबार। फयाज चौहान सियासी कैदियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए। शरीफ खानदान की कैद में मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा, जबकि इमरान खान ने फयाजुल हसन चौहान वाला कार्ड खेल कर शरीफ खानदान का चैन और सुकून छीन लिया। जबकि दूसरी जानब हम बात करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे शरीफ खानदान के अलावा वादा माफ गवाह जो है वो बनने वाला कौन है। इस हवाले से भी तफसीलात जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, शरीफ खानदान का मुल्क में ना सिर्फ कारोबार बल्कि मुल्क की सियासत में भी बड़ा नाम है। ताहम इस वक्त शरीफ खानदान की जो रस्सियाँ हैं वो उल्टी हो चुकी हैं और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के पूरे खानदान जो हैं वो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की सज़ा भुगत रहे हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की असेरी में सबसे ज़्यादा दिन जो है वो गुजारने वाले कैदी बन चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ भी मुख्तलिफ केसेस में नैब की हिरासत में है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर बरतानिया में फ्लैट बनाने और आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से मुकदमात जो हैं वो भी चल रहे हैं, जिनमें से इनको सज़ा भी सुनाई जो है वो जा चुकी है। नवाज शरीफ ने इसी सज़ा से बचने के लिए हुकूमत पर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से फरार की जो मनसूबाबंदी है वो की, जिस पर वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। मगर लंदन जाकर इनकी बीमारी अचानक से ख़त्म हो गई और मुतहरक होकर वो सियासत में एक बार फिर आन खड़े हुए। जबकि इनकी बेटी मरीम नवाज ने भी हर मुमकिन लंदन जाने की कोशिश की, ताहम वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सकी। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के नए तर्ज सियासत की बुनियाद रखी और अरब हुक्मरानों की तरह मुस्लिम लीग नून में भी मरूसी सियासत की बुनियाद रखी गई। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जमहूरियत की बातें करने वाले सियासी जमातों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, और ये जमातें इक़्तिदार पर अपना कब्जा जो है वो कायम रखना अपना हक समझती हैं। मुस्लिम लीग नून को अगर मौजूदा दौर के अरब हुक्मरान करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को सियासत के मैदान में उतारा और खुद महाज आराई का रवैया इख्तियार करने की मनसूबाबंदी की, जिसकी एक झलक एपीसी और गुजरांवाला जलसे में इनकी तकरीरों में भी साफ तौर पर नजर आई। शरीफ खानदान की सियासत और कारोबार के हवाले से तो सब लोग जो है वो बखूबी जानते हैं, मगर सियासी कारोबार के हवाले से बहुत कम लोग जो हैं वो आगाह हैं। सियासत को भी कारोबार की तर्ज पर चलाकर शरीफ खानदान ने हमेशा अपने कारोबार को चमकाया और कारोबार का सहारा लेकर इक़्तिदार हासिल जो है वो किया जाता रहा। और यही वो बीज है जो मुस्लिम लीग नून ने खुद बोया और अब इसे जो है वो काटना पड़ रहा है। अदालतों में इनके खिलाफ जितने केस चल रहे हैं इसमें वो मनी ट्रेल का सबूत भी नहीं दे सकते, जबकि इनके मुल्क भर में कारोबार कितने हैं और कितना पैसा आता और जाता है इस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून ने हमेशा भोलेपन का मुजाहरा किया। जबकि अपने बैरून मुल्क जायदादें और अकाउंट जो हैं वो भी कैसे बनाए गए ये भी इनको याद नहीं। ताहम इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवाज शरीफ और इनका खानदान जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है। तरीके इंसाफ जो कि जब से इक़्तिदार में आई है वो दिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए बदकिस्मती की घड़ी थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आकर मरूसी सियासत को धोबी पटड़े पर धोया और गुज़श्ता 40 सालों से कभी तुम और कभी हम के जो मुस्तदाक इक़्तिदार पर काबिज रहने वालों को ना सिर्फ इक़्तिदार से अलग होना पड़ा बल्कि इत्साबे अदालतों में इनको मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छे खासे परेशान है। नाज़रीन, इसी के साथ अब हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मुसीबत में घिरे शरीफ खानदान के लिए एक और मुसीबत जो है वो आन खड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है और शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाला शख्स जो है वो मंजर आम पर आ चुका है, जिसने शरीफ खानदान की करप्शन का कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल कर रख दिया है, जिसकी वजह से शरीफ खानदान पर करप्शन की एक और उंगली उठने लगी है। नाज़रीन, वादा माफ गवाह के मुताबिक सलमान शहबाज के 60 करोड़ वाइट कराने के लिए हमसे रब्ता किया गया। शहबाज शरीफ का बेटा होने की वजह से हमारे लिए इनकार जो है वो मुमकिन न था, जबकि 21 करोड़ रुपए हमारी
कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। नया अकाउंट खुलवा कर इसमें 29 करोड़ रुपए की जो है टीटी लगवाई गई। एक और अकाउंट से 10 करोड़ रुपए मुश्ताक एंड कंपनी के नाम मुंतकिल किए गए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवा यासर मुश्ताक के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खानदान के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस के जो वादा माफ गवा की तरफ से ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO मोहम्मद उस्मान ने इनसे राब्ता किया। मुस्लिम नून के सदर के साहबजादे सलमान शहबाज के 60 करोड़ वाइड कराने के लिए हमसे राब्ता किया गया था और हमारी तरफ से CFO को यह बताया गया कि ये रकम वाइड करना हमारे बस की बात नहीं है, जिस पर CFO ने बताया कि टीटीज के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे और हमने पुराने कारोबारी ताल्लुकात होने के बायस अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बेटा होने के बायस हमारे लिए सलमान शहबाज जो है इनको इनकार करना नामुमकिन था। यासर मुश्ताक ने अपने बयान में नाज़रीन मजीद ये भी कहा है कि बैरून मुल्क से 21 करोड़ रुपए हमारी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। जैसे ही बाहर से रकम आती थी हम इसका चेक बनाकर मोहम्मद उस्मान को दे देते थे और इसके बाद उस्मान के ही कहने पर हमने एक और बैंक अकाउंट भी खुलवाया। इसी ब्रांच में सलमान शहबाज का एक अकाउंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद था। इसी अकाउंट में हमने 29 करोड़ रुपए की टीटी लगवाई गई और शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने अपने एक मुलाजम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इस अकाउंट से 10 करोड़ रुपए मुश्ताक एंड कंपनी के नाम मुंतकिल किए गए। इससे कबल साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो रेफरेंस हैं इनमें नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और हिसाब अदालत की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के हवाले से महफूज होने वाला फैसला जो है वो भी सुना दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की हाजिरी की जो माफ़ी की दरख्वास्त थी वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और अपने फैसले में अदालत ने नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। वादा माफ गवाह की तरफ से तफसीलात सामने आने पर शरीफ खानदान की एक और चोरी जो है वो पकड़ी गई है, जिससे शहबाज शरीफ को भी अच्छी खासी शर्मिंदगी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। नाज़रीन दूसरी जानिब अगर हम बात करें अपना फयाजुल हसन चौहान के हवाले से तो वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान जो है इन्होंने अपनी दबंग तकरीरों में ये क्योंकि सानी नहीं रखते और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना सिर्फ मुदलल और सबूतों पर मबनी होती है बल्कि इनके अल्फाज का जो चुनाव है वो नहायत ही उम्दा होता है। जबकि इनकी एक और खूबी ये भी है कि वो पहले लोहा गर्म करते हैं और फिर इस पर चोट मारते हैं। नाज़रीन तहरीक इंसाफ जो कि जब से इक़्तिदार में आई है फयाजुल हसन चौहान ने फ्रंट लाइन पर रहकर ना सिर्फ पार्टी और हुकूमत का दिफा किया बल्कि अपोजिशन जमातों को भी आड़े हाथों लिया है। फयाजुल हसन चौहान के तंदो तेज फिक्रे अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के दिलों पर नश्तर बनकर लगते हैं और इनसे कबल फयाजुल हसन चौहान से वजारत इत्तलात का कलमदान जो है वो भी चूंकि वापस लिया गया था, जिस पर अपोजिशन जमातों ने अच्छी खासी जो है वो खुशी इसका इजहार किया था और इनके खिलाफ एक महाज बन चुका था। ताहम इन्हें एक बार फिर वजारत इत्तला जो है वो सौंपी गई और इस दौरान भी इन्होंने अपोजिशन जमातों को हर मौका पर नंगा किया। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अच्छी जो है अच्छी खासी इन्होंने क्लासें ली और उस वक्त भी अपोजिशन की परेशानी में भरपूर इजाफा देखने को मिला था। अभी गुज़श्ता दिनों फयाजुल हसन चौहान से एक बार फिर वजारत इत्तलात का कलमदान जो है वो लेकर इन्हें जेल खाना जात का कलमदान सौंपा गया, जिसके पीछे इमरान खान की एक लंबी छलांग है, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जब जेल में जाएं तो इनको VIP कैदी की बजाय आम कैदी की हैसियत से रखा जाए। इसी हवाले से सूबाई वजीर जो जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब हैं इन्होंने चार्ज संभालते ही इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े ऐलान किया कि सियासी कैदियों की तमाम जो रियायतें हैं वो बिल्कुल अब खत्म कर दी जाएंगी, जिस पर अपोजिशन के कैदियों को बात जो है इनकी नागवार गुजरी और अदालत से रुजू करके कैद में सहूलतों की दुहाई जो है इनकी जानब से देखने को मिली। ताहम फयाजुल हसन चौहान ने अब भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने का ये है वो अज़म रखते हैं और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जेल में ये इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन खेल जो है वो अब बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। शरीफ खानदान का गुरूर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खाक में मिलता जा रहा है, जबकि तरीके इंसाफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के बावजूद मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने अब अपने इस अज़म का मजीद ये भी इजहार किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में B क्लास की सहूलतें दी जाएंगी और लाहौर में एक होटल की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर फयाजुल हसन चौहान ने मजीद ये भी कहा कि इन्हें जेल खाना जात में इस्लाहात
اصلاحات کے لیے وزیر بنایا گیا ہے۔ کپتان جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کب اور کہاں کھلانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیلوں میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو قانون اور عدالتی احکامات کے مطابق سہولتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ انہیں جیل میں بی کلاس کی سہولتیں دی جائیں گی۔ امیر ہو یا غریب کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کے ساتھ ایک سا جو سلوک ہے وہ برتا جائے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب گوندر کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔